गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको जर्नल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जर्नल बनाते कैसे हैं। जर्नल मीनिंग, पहले सबसे मीनिंग से, जर्नल इज़ द बुक ऑफ द प्राइमरी एंट्री और द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर दैट आर द प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सब ठीक है। ये है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। सबसे पहले अपन लिखते हैं डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अभी ये जो लेजर फोलियो ये होता क्या है? लेजर फोलियो हम लेजर को भी बनाते हैं जो जर्नल के बेस पे बनता है। जर्नल के बेस के बनने के कारण पे उसका रेफरेंस अपन लेजर पे भी डालते हैं। लेजर का रेफरेंस में यहाँ पर अपन जर्नल का रेफरेंस डालते हैं। लेजर में हम डालते हैं जर्नल में हम डालते हैं लेजर का रेफरेंस और लेजर में जाकर डालते हैं हम जर्नल का रेफरेंस। तो ये हम इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी एंट्री काम कैसे करता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको अकाउंट मालूम होना चाहिए, जो डेबिट और क्रेडिट का रूल मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अकाउंट रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मालूम होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसके अतिरिक्त बेसिक और मॉडर्न सर्टिफिकेशन भी दिया है, क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस है। ये देख लीजिए। अगर डेबिट कब करेंगे? जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट में डालिए। क्रेडिट कब जो डिक्रीज होगा तो सेम लायबिलिटी अपोजिट करिए। डेबिट करिए जब वो डिक्रीज होगा तो, और क्रेडिट करिए जब वो इंक्रीज होगा तो। कैपिटल के लिए सेम है एज पर लायबिलिटी। रेवेन्यू एज पर द कहना चाहिए, ये भी एज पर चलेगा लायबिलिटी, और एक्सपेंस एज पर द एसेट चलता है। जैसे एसेट इंक्रीज हो रहा है उसी तरह अगर एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा उसको डेबिट करिए। तो आप इस रूल से चलिए या तो आप इस रूल से चलिए, लेकिन आपको इस रूल से चलने के लिए नेचर ऑफ अकाउंट मालूम चाहिए, पर्सनल, रियल या नॉमिनल है। इससे चलने के लिए आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इस नेचर को आपको मालूम होना चाहिए। अभी अपन जर्नल करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं फिर से, ये इलस्ट्रेशन 2 है, और एक बार मैं आपको फॉर्मेट फिर से बता दूं कि कैसे बनता है। देखिए, ये आपको ऐसे जर्नल लिखना है। लाइन खींचेंगे आप पूरा, स्केल से ही लाइन खींचेंगे, याद रखेंगे। मैंने मोबाइल पकड़ा इसलिए मैं स्केल से लाइन नहीं खींच रहा हूँ। फॉर्मेट में यहाँ पे सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, ये पर्टिकुलर लेजर फोलियो एंड डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। देख लीजिए, यहाँ पे अपन लिखते हैं डेट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। दिस इज अ फॉर्मूला। ये फॉर्मेट है, अपन ऐसे फॉर्मेट बनाते हैं। अभी समझिए, मैं आपको बताता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर जहाँ पे दिया हुआ है वो इलस्ट्रेशन 3 है। पहला है नितिन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो आपको अपने आप को बिजनेस समझना है। बिजनेस समझ रहे हैं तो बिजनेस में क्या हो रहा है आपको ये देखना है कि बिजनेस में ओनर है एक, और एक बिजनेस है। ओनर है, बिजनेस है। ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, क्या कहते हैं इसको अपन? कैपिटल। क्या करने के लिए दिए? स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस में क्या आया? कैश आया है ना। बिजनेस में कैश, तो बिजनेस में कैश है, तो बिजनेस में कैश हो गया। कैश होता है अपना कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। तो जो बिजनेस में अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पर्सनल अकाउंट का। व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट।
कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट? मतलब कि ओनर से पैसा आ रहा है, ओनर का नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस और बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। दूसरा दिया हुआ है परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश, फर्नीचर खरीदा ऑफिस का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है ना। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, दिस इज द क्रेडिट। नेक्स्ट जो है परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स कर रहे हैं वो भी रियल आ रहा है और कैश जा रहा है। तो अपन जब भी गुड्स खरीदते हैं, अगर आपको गुड्स है, गुड्स याद रखिएगा, गुड्स होता है जिसका चीज़ का खरीदना बेचना करते हैं, तो गुड्स का ही परचेस होता है और सेल होता है, गुड्स का ही परचेस होता है और सेल होता है। तो परचेस अकाउंट तभी आएगा, सेल अकाउंट जब आएगा जब गुड्स नाम की चीज़ आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, यहाँ पे हरी एंड कंपनी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे कैश या क्रेडिट नहीं बताया गया है। तो जब भी नाम आता है और कैश और क्रेडिट क्लियर नहीं होता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि हाँ ये उधार में है, क्रेडिट में है, इसलिए एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो है सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, गुड्स बेचे पैसा आया, गुड्स बेचे पैसा आया, तो आपको पूछा गुड्स का नाम आ गया, या तो परचेस आ गया, या तो सेल आएगा। तो हमारा गुड्स जा रहा है और पैसा आ रहा है, तो देखिए एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश भी रियल है, ये भी रियल है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन, व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट थ्रू द सेल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, यहाँ पे नाम दिया हुआ है बट कैश और क्रेडिट क्लियर नहीं है, इसलिए उधार मानेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, रमेश इज अ पर्सनल अकाउंट, रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स इज अ रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट, तो इसलिए यहाँ पे लगा पर्सनल अकाउंट का रूल, यहाँ पे लगा रियल अकाउंट का रूल। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी, सैलरी देखिए यहाँ पे होगा पेड सैलरी, सैलरी टू स्टाफ इन कैश, तो सैलरी होता है नॉमिनल अकाउंट, इसलिए लिखा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी क्या होता है, खर्चा होता है, तो ऑल द एक्सपेंस आर डेबिट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, इट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, तो उसका भी एंट्री क्या होगा, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परचेज स्टेशनरी इन कैश, स्टेशनरी आ रहा है तो रियल अकाउंट हो गया, स्टेशनरी बट ये खर्चा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो भी खर्चे होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं, खर्चे डेबिट हो जाते हैं क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट के नेचर के हैं। तो यहाँ तक आपको इस चीज़ को समझना है और अच्छे से बनाना है, और मैं आपको आगे और भी गाइडलाइन करते जाऊँगा।